वीरेंद्र सिंह के साथी के प्रदेशाध्यक्ष उदयवीर सिंह पुनिया ने कहा कि वे कृषि वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े शिक्षा शास्त्रियों के अलावा अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों से संपर्क कर सामाजिक समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें विजय कौशिक, राजेंद्र बाखली व दलबीर फोगाट को शामिल किया गया है। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो संगठन है वीरेंद्र सिंह के साथी, इस संगठन ने एक फैसला लिया था कि हम शहीदी दिवस 23 मार्च को जींद में एक सम्मेलन करेंगे और इस सम्मेलन में हमारा ये भी फैसला था, क्योंकि रैलियां हमने बहुत की हैं, आपके कैथल में भी की, जींद में भी की, रोहतक में भी बेरोजगार हरियाणा बेरोजगार युवा संगठन था हमारा, उसके बैनर पे बहुत बड़ी रैली की। लेकिन अब की बार हमारे सभी साथियों का ये फैसला था कि हम सिर्फ भीड़ इकट्ठा करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, उसका रिजल्ट आना चाहिए और उसके मुद्दे हों। क्योंकि जब तक आप सिर्फ है ना भीड़ इकट्ठा करना और मुद्दों की बात ना करना, वो मतलब गैर राजनीतिक जो हमारे संगठन है उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें तो राजनीतिक फायदा मिलना होता है जिसको मिल जाता है। लेकिन जो लोगों की आवाज़ है, लोगों की आवाज़, आम जन की आवाज़ तभी लोगों के पॉलिटिकल सिस्टम तक जाती है जब आम जन के मुद्दे हों, आम जन की जो समस्याएं हैं वो क्या हों। इसके लिए हमने ये फैसला लिया था कि हम अपनी अपनी लाइन के, अपने अपने क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं, जैसे स्वास्थ्य विषय कृषि वैज्ञानिक हैं, उनसे हम लोग बातें कर रहे हैं। स्वास्थ्य से रिलेटेड स्वास्थ्य विशेषज्ञों से बातें कर रहे हैं। बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महिलाओं के मुद्दे हैं, गरीबी उन्मूलन है, ये अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जिन पे हम चिंतन कर रहे थे। और जब हमने पिछली 1 तारीख को जींद में, जैसे आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसी तरह से हमने जींद में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें ये फैसला हुआ था कि भाई मुद्दे हमारे 23 तारीख तक सारे मुद्दे कलेक्ट हो जाएंगे हमारे पास। और एक 3 सदस्यीय कमेटी हमने बनाई थी, जिसमें सर्वश्री पंडित विजय कौशिक जी, आपके बीच में राजेंद्र बाखली जी, एक हमारे साथी है रोहतक से दलबीर फोगाट जी, इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करनी थी कि भाई कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम एक विशाल जमघट लोगों की जो बात हो वो जनता के बीच रख पाए। लेकिन हमारे साथियों ने ये अपील की है, हमारे जो वरिष्ठ साथी है संगठन के, उनसे और जितने और भी हमारे संगठन के साथी हैं, ये अपील की है कि ये, क्योंकि 23 जो मार्च है इस तक संभव नहीं हो सकता, इसीलिए हम अपने इस कार्यक्रम को पोस्टपोन कर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी और पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, उसके अवसर पर, क्योंकि शहीदी दिवस को ये कार्यक्रम था, हमने ये फैसला किया कि हम जो ऐतिहासिक दिन है 2 अक्टूबर का, अब हम उस दिन एक वहाँ पे विशाल रैली का आयोजन करेंगे। और इसके लिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने इस आयोजन के लिए, ये पंडित जी जय भगवान गोयल जी तो आपके बीच में हैं, इनके को तो उसका कार्यक्रम का संयोजक बनाया गया है और उस कार्यक्रम के आयोजक होंगे पंडित शिव नारायण शर्मा जी, जो कि जींद से हैं। तो और स्थान हमने भी जींद का ही रखा है, हम कोई स्थान परिवर्तन उसमें नहीं करेंगे जी, क्योंकि और रैली का नाम होगा मेरी आवाज़ सुनो। मेरी आवाज़ सुनो का मतलब ये नहीं
हमारी आवाज़ या नेताओं की किसी की आवाज़ या वीरेंद्र सिंह की आवाज़, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये आवाज़ होगी लोगों की, आम जन की। वो जो बात कहेंगे, वो जो बातें बोलेगा जो आम आदमी, उसको लेकर, उसकी आवाज़ को लेकर हम एक ये विशाल जमघट करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने ये भी फैसला किया हुआ है कि हम गांव में जाएंगे, सारे हमारे साथी, सभी संगठनों के सभी संगठन मिलकर करेंगे आयोजन। तो इसका वीरेंद्र सिंह के साथ ही करेंगे, इसका जो संगठन वो करेगा, लेकिन ये 2 संगठन भी हम सारे के सारे मिलकर गांव में जाएंगे। गांव में नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से आम जन से उनके मुद्दों को पूछेंगे और जो वो कहेंगे वही फैसला हम करेंगे। उन्हीं मुद्दों को उठाकर हम ये विशाल जमघट करेंगे।